सुनहरा हाथी हिंदी में। सदियों पुरानी बात है कि यमन देश में एक राजा राज करता था। वह बहुत न्यायप्रिय और दयालु था। एक दिन वह बैठा हुआ था और उसने सोचा कि प्रजा की खबर लेनी चाहिए। इसलिए उसने राजा को एक ऐसी कहानी सुनाने की घोषणा की जो उसने कभी नहीं सुनी होगी। उसे इनाम के रूप में एक सुनहरा हाथी दिया जाएगा। जैसे ही देश में घोषणा हुई, लोग राजा को कहानी सुनाने के लिए झुंड बनाकर आने लगे। वह बड़ी मजेदार कहानियां सुनाता था। राजा कहता था, मैंने यह कहानी पहले भी सुनी है। कथावाचकों ने कभी किसी पक्षी को मार डाला, कभी किसी कछुए को खरगोश ने मार डाला, कभी किसी हाथी को पेड़ पर चढ़ा दिया, कभी रेगिस्तान में मछली को जीवित कर दिया, और दिन में उल्लू और चमगादड़ की कहानियां सुनाईं। लेकिन बादशाह सलामत हर किसी से कहते थे, मैंने यह कहानी सुनी है। धीरे धीरे लोग कम होने लगे। यमन के एक गांव में अरसलान नाम का एक युवक रहता था। उसने सारी कहानियां सुनी और एक नई कहानी लेकर राजा के पास आया। हाँ, नवयुवक, क्या तुम कोई नई कहानी लेकर आए हो? सर, मैं कहानी नहीं, तथ्य लेकर आया हूँ। अरसलान ने नम्रता से कहा। बादशाह सलामत, आपसे पहले आपके पिता सम्माननीय राजा थे। आपके दादा भी आपके पिता की शादी में सोने और चांदी के बर्तनों में खाना देते थे। मेरे पिता और दादा हुजूर बहुत बड़े व्यापारी थे। आपके दादाजी ने मेरे दादाजी से कुछ बर्तन उधार लिए थे, जिनमें 7 सोने के बर्तन, प्लेटें, चम्मच और अन्य बर्तन शामिल थे। शादी के बाद आपके दादाजी बर्तन लौटाना भूल गए। आजकल हमारी स्थिति कुछ अच्छी नहीं है, नहीं तो शायद आपके पूज्य पिताजी या दादाजी आपसे यह बर्तन न मांगते। राजा ने तुरंत उत्तर दिया, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। अच्छी बात है राजा सलाम। आप मुझे फिर से सोने का हाथी दे दीजिए। राजा अरसलान की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रसन्न हुआ। यदि उसने कहा होता कि उसने यह मामला सुना है, तो उसे इतने सारे सोने के बर्तन देने होंगे। उसने तुरंत कहा, मैंने यह नहीं सुना है। देखो बच्चों, अरसलान ने बुद्धिमानी से राजा सलामत से एक सुनहरा हाथी प्राप्त किया।